respected Monica ma'am and other faculty member of EGC and dear students. So I have to interact with you regarding career option in botany. जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लांट आर द बेस ऑफ लाइफ. हमारी जो भी ज़रूरत रहती है वो सारे प्लांट्स पूरी करते हैं. So we can see a wide range of option in botany, not only for science students, but I think it is useful for every students. So I will throw light on the career option which every student can opt. If I have to broadly categorize, in botany we can have career option in research, in academics, in industries, in entrepreneurship as well as in teaching. So research में जो भी हमारी ज़रूरत रहती है, मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग होगी, तो we can go for each and every necessity in research. और अगर academics की बात की जाए, सर ने बहुत अच्छे से elaborate किया मेरे से पहले लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि what can be option in लाइफ साइंसेज. इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे जॉब जो होती हैं गवर्नमेंट जॉब वो श्रिंक कर रही हैं. और अगर हैं भी तो आप देखते हैं कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने 40 नियर अबाउट 40 क्रॉस हो रहा है उनका, और कई बार पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार कुछ और हो रहा है. तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर रहा है. इट्स वेरी चैलेंजिंग टू गेट अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सेक्टर. सो इंडस्ट्रीज अगेन गुड ऑप्शन. एंटरप्रेन्योरशिप इज अगेन अ गुड ऑप्शन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतना एक इकोसिस्टम प्रिपेयर कर रहा है जहाँ पे आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फाइनेंशियल एड मिल सकती है, आपका टाई अप हो सकता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ. और टीचिंग, जैसे कि हिमाचल में ट्रेंड है कि एवरीबडी लव टू गो इन टीचिंग. और आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्कूल मर्ज हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं. सो वेयर इज ऑप्शन इन प्राइवेट सेक्टर. स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप देख सकते हैं कि वो कितना रुपए आपको पे करेंगे आफ्टर डूइंग योर MSc PhD. अगर वो आपको 6,000 या 12,000 या मोर 30,000 जो भी अच्छे रेपुटेड स्कूल होंगे 30,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा. सो मुझे लगता है कि आज की डेट में टू ऑफ टीचिंग एज अ करियर तो उतना है नहीं उसमें बेनिफिट, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही नहीं. और इट्स बेटर कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस जिसमें कि आप बॉस होंगे. अकॉर्डिंग टू आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डोंट सीक एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हैं टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट और टू बी एंटरप्रेन्योर, तो आप अपने लिए नहीं कई लोगों के लिए आप एक एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब ऑप्शंस दे सकते हो. बॉटनी की मैं बात करूँ तो बॉटनिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, टीचिंग है, प्लांट रिसर्चर, पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स हैं उनमें डिजीज लग जाते हैं तो आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्लांट बायोकेमिस्ट बन सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट. ये भी बहुत ग्रोइंग ट्रेंड है क्योंकि हम देखें इतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो कंपनीज उनको भी कंसल्टेंट चाहिए होते हैं, तो वो भी बन सकते हो. फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट. तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप जा सकते हो. इकोलॉजिस्ट बन सकते हो, टैक्सोनॉमिस्ट, लाइकेनोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट, इथनोबॉटनिस्ट. तो ये जो बॉटनी के बच्चे हैं दे कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. तो जैसे मैं देखती हूँ कि बॉटनी के बहुत ही कम है तो मैं जनरल लोगों बच्चों के लिए ही बताऊंगी. तो फ्यू इंडस्ट्रीज वेयर यू कैन वर्क. केमिकल इंडस्ट्री जो कि जैसे कलर, ऑर्गेनिक कलर प्रोड्यूस करते हैं या फूड से डील करते हैं, फूड कंपनीज में जा सकते हो. आर्बोरेटम एक प्लेस होता है जहाँ पे यू ग्रो श्रब, जहाँ पे झाड़ियाँ उगती हैं. वैसे फॉरेस्ट सर्विसेज में, बायोटेक्नोलॉजिकल फार्मिंग, ऑयल इंडस्ट्री में, लैंड मैनेजमेंट एजेंसीज, सीड एंड नर्सरी कंपनीज में, प्लांट हेल्थ, नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम देख रहे हैं कि इतने सारे कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे अगर आप लैब सप्लाई करते हो, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा हो सकता है. और अभी जो हमें यहाँ BGC में मंडी में जो सप्लाई करता है आप देखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट है, वो आर्ट्स का है. और वो मुझे एक बार बता रहा था कि वो पूरे हिमाचल में और हरियाणा सप्लाई करता है. और उसने जो बच्चे अपने पास रखे हैं MSc रखे हैं, MSc B.Ed तक रखे हुए हैं. सो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हो सो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. उसके बाद आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो. लाइक यू कैन सी शूलिनी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो अगर आप इस लेवल पे भी जा सकते हो, इफ यू थिंक बिग, तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हो.
सो ये उसके अलावा बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे फूड कंपनी आप हो सकते हो। आजकल ग्रीन टी का इतना फैशन है, तो अलग अलग तरह की ग्रीन टीज क्या होती हैं उनके बारे में आप कर सकते हो। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हो, जिसकी डिमांड है, इसको लोग ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। नर्सरी आप बना सकते हो। रिसेंटली हमने प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए बॉटनी में, तो जो प्लांट्स आए थे वो शाहपुर से, देहरा से आए थे। तो जस्ट इमेजिन कि कोई अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करता होता तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो प्लांट्स लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, तो नर्सरी अगेन अ गुड ऑप्शन। फ्लोरिकल्चर आप देखते हैं, कोई भी फंक्शन विदाउट फ्लावर नहीं होता है, तो फ्लोरिकल्चर अगेन अ गुड ऑप्शन, जिसमें और भी बच्चे जा सकते हैं दूसरी स्ट्रीम्स के। मशरूम कल्टीवेशन अगेन वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जो मशरूम है आप थोड़े से एरिया में भी ग्रो कर सकते हो और साइड वाइज भी आप कर सकते हो विद योर जॉब, जो भी आपका पैशनेट वो है प्लान है उसके साथ आप ऑप्ट कर सकते हो। बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट। आप ढूंढने जाओगे तो इन चीज़ों की कमी है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जैसे एग्रीकल्चर स्टेट है मेरी, तो यू कैन यूज दीज टू बी एंटरप्रेन्योर। जरूरी नहीं है कि आप माली बने या फिर आप ये मतलब गोबर सप्लाई करने वाला। थिंक टू बी अ बिग एंटरप्रेन्योर, या आप पूरे सराउंडिंग एरिया को कवर करें। ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट आप खोल सकते हो, आगे मैंने कुछ स्लाइड लगाई है तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगी। ऑर्गेनिक हर्ब्स, कलर, वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक्स। अभी मैं रिसेंटली एक गई थी कोर्स करने, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फेशियल वो बना दे रहे थे लोगों को, तो वो बोल रहे थे इतनी बुकिंग होती है कि हमारे पास स्लॉट नहीं मिलते हैं। तो आप ये इन सारी चीज़ों में भी जा सकते हो। लैब इंस्ट्रूमेंट आप सप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये कुछ एक स्लाइड्स मैंने अपने रिसर्च फील्ड पे आपके लिए चूज की हैं। जैसे आप देखते हो कि इसको बैजंती वाला बोलते हैं, पोएट्स, और ये हमारे हिमाचल में बहुत ग्रो करता है। इट कम्स अंडर मिलेट्स, तो इसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती है। इसकी फूड इंडस्ट्री हो सकती है, हिंदी में हम इसको बैजंती माला और लोकल लैंग्वेज में सुरनू बोलते हैं इसको। तो यू नो बैजंती माला का क्या प्लेस है हमारे कल्चर में, और ये माना जाता है कि इसके जो बीड्स हैं वो फोकस बढ़ाते हैं बच्चों का। तो यहीं पे हमारे मंडी में ही एक लेडी है संतोष सचदेवा करके, तो वो उसके देखो इसने उसके ब्रेसलेट बनाए हुए हैं और भी बहुत सारी राखियाँ उसने भी बनाई। उसने एक प्लेट बनाई हुई थी, बोल रही थी कि मैंने 700 की बेची, वो पाइन्स नीडल और उसकी इस प्लांट की। तो जिनका एग्रीकल्चर है, ये पानी के आसपास उगता है, तो वो उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करके सिंपली बेच सकते हैं। 200 रुपए किलो बिकेगा ये, तो 200 रुपए जब हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करते हैं तो हम इस पे भी जा सकते हैं और इसके प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये तो नहीं बेचती होगी, ज़्यादा रखना कितना बेचेगी, बट थिंक टू बी अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, तो आप तो करोड़ों में कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है, इतनी सब करने के बाद 6-7 हज़ार ऑफर करेंगे आपको प्राइवेट स्कूल। सो वेरी गुड। पाइन्स पे इतनी बार आग लगती है हर बार, तो वेस्ट पाइन पड़ा होता है, उसके देखो उसने कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं प्रोडक्ट। वो बता रही थी कि वो पाइन्स के ये डस्टबिन, कोस्टर, क्या क्या बना रही है। और आजकल तो ट्रेंड है इन चीज़ों का, आप एक चीज़ पकड़ सकते हैं जो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सो मैनी ऑप्शंस देयर। ये देखो फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये मशीन ऐसी है जो 80 डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकती है, जैसे गुठलियाँ अलग निकाल सकती है, छील के अलग पाउडर बना सकती है, पेस्ट बना सकती है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग में कोई जाना चाहते हैं तो मेजर चैलेंजेस यही होते हैं कि छिलका कैसे निकालें, गुठलियाँ कैसे अलग करें। तो अगर ऐसी वैसी मशीन, मतलब वी नीड टू बी हाई टेक, तो ये मशीन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज को दी थी। तो आप इसमें भी जा सकते हो। जैसे लींगड़ का अचार इतना टेस्टी होता है, और पीछे जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि जो ट्रेन होती है रेलवे, उसमें कितने फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर आप एक ट्रेन को भी लींगड़ का अचार अगर आप सप्लाई कर सकते हो, यू कैन इमेजिन कितनी सारी ट्रेन हैं। सो यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, और हमारे हिमाचल की तो दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। यू आर द फ्यूचर। तो ये वाली मशीन। उसके बाद आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो। ये यहीं मंडी में खोला था एक लेडी ने, द बेटर चॉइस, डाइटिशियन चॉइस। आजकल हर बंदा ऑर्गेनिक खाना चाहता है विद पैसेज ऑफ टाइम, नो डाउट। अभी आपको पास्ता नूडल्स पसंद है, पर कुछ टाइम बाद आप भी ऑर्गेनिक ढूंढोगे। तो अगर आप सुंदरनगर शिमला जाओगे तो ना मॉल में एक रेस्टोरेंट है कामधेनु करके, तो वहाँ सब लोग खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड सर्व करते हैं और कुछ प्रोडक्ट वो बेचते भी हैं जो लोकल लिए होते हैं उन्होंने। तो उन्होंने भी एक चेन खोल दिया 2-3 जगह पे। तो मैं तो उनको बोल रही थी कि आप मंडी भी आओ, बट आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं, यू कैन हैव योर रेस्टोरेंट ऑल्सो। और ये देखो एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर ऑफ मंडी, तो ये बग्गी में है ये सुरेंद्र मोहन जी। ये मैं कुछ बच्चों को लेके थी यूनिवर्सिटी से इसका एक्सट्रैक्शन यूनिट को दिखाने के लिए। इनका है सीधा ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, और टैगिटस जो गेंदा होता है जंगली गेंदा, उसका ऑयल निकालते हैं। और इनका 30 करोड़ टर्नओवर पर ईयर, 30 करोड़। यू कैन इमेजिन हम लोग भी, हमें कितनी सैलरी मिलेगी ज़्यादा साल की, कितनी मिलेगी? 12 लाख 15 लाख।
यू कैन इमेजिन 30 करोड़ मजे से कुछ करो और फॉरेन घूमने जाओ। तो जरूरी नहीं है कि आप वही देखें, तो ये भी आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इनकी पूरी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाली है, तो आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने शुरू किया, क्या चैलेंजेस आए। और अब तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाने के लिए IHPT पूरी सब्सिडी एंड ऑल सब कुछ देती है। बस आपका माइंड थोड़ा ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल टीचिंग और उन्हीं चीज़ों की आदत पड़ी है। यू आर लुकिंग टुवर्ड गवर्नमेंट जॉब, और मैंने बोला कि वो आगे तो है ही नहीं, ठीक है। सो यू कैन थिंक इन दिस वे ऑल्सो। ये देखो एक नर्सरी अश्वगंधा की, जब एक मेरे को भी प्रोजेक्ट मिला है तो मुझे 2 लाख प्लांट बांटने हैं, तो कोई अगर मेरे को लगा के देता है 200, तो मेरे को क्यों जरूरत है खुद लगाने की। तो इट कैन बी ऑप्शन। और अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, स्पेशली फॉर यूथ। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, माइंड सेट इंप्रूव करता है। तो मैंने इसकी एक रेसिपी बनाई थी, इसका पेटेंटिफाई किया है, जो कि था ये नूडल्स विद अश्वगंधा, शतावरी एंड गिलोय। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट आ गए। तो सोचो अगर आपने नूडल ही खाने हैं, तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनिक नूडल खाओगे तो कितना अच्छा होगा। नो डाउट मेरे पास टाइम नहीं होता, पर कोई बच्चा ऐसे नूडल बना के सप्लाई करे हर रेस्टोरेंट में, सो यू कैन इमेजिन। और पहले यहाँ पे करे, पूरे इंडिया में करे, अ लॉट ऑफ स्कोप। मुझे भी बड़े कहते हैं, पर आई कांट डू ऑल दिस ना। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप कर सकते हो हर्ब्स से। ये देखो एक पास्ता बनाया था, गिलोय और बुद्धि एक प्लांट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब्स। तो इसके अलावा ये एक वाइल्ड ग्रो करता है, इट यूज्ड एज अ स्पाइस। तो आप ये भी मसाले, ऑर्गेनिक मसाले बेच सकते हो, लोग बेच रहे हैं पता पूरे। और हमारे पास तो इतने बल्क में ये नेचुरल ग्रो करता है, हमें तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। बुरांस के देखो, पहले लोग जो फैमिली गैदरिंग होती थी, बुरांस का जूस ही सर्व करते थे, पर धीरे धीरे ना दिखावे के चक्कर में हमें कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल ये कर दिया। अब हम हेल्थ पे देखें तो इस पे भी आप एक इंडस्ट्री बोल सकते हो। ये मोरिंगा, इसके तो प्रोडक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी, इसके भी देखो प्रोडक्ट बिकते हैं। 100 ग्राम पाउडर 100 से 200 रुपए का बिकता है, 100 ग्राम। तो ये सिंपली प्लांट लगा के आप पत्तियां बेच सकते हो। ये देखो ये अपॉन्श इतना लगता होता है, कुल्लू रोड पे आप जाओगे सड़क में, इसके प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। सो लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन बॉटनी। ये तो मैंने एक साइड कैच की, अदरवाइज मेडिसिन में और हर एक में, डाई इंडस्ट्री में, वट एवर वी यूज, जो भी यूज करते हैं, ब्रेसलेट या कॉस्मेटिक, सब में अपार संभावनाएं हैं। पर मैं यही बोलूंगी, ट्राई टू बी एंटरप्रेन्योर। थैंक यू ऑल।